अगर मैं तुमसे कहूं, एक रानी थी जिसने अकेले पूरे मुगल साम्राज्य को रोक दिया था, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर मैं कहूं कि उस रानी को दुश्मनों ने नहीं बल्कि अपने ही लोगों ने मार डाला, तो क्या तुम इसे सच मानोगे? ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास का वो काला सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और इस सच के बीच खड़ी है एक औरत, एक योद्धा, एक नाम चांद बीबी। अहमदनगर का किला उस रात कांप नहीं रहा था, वो जंग के लिए तैयार हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से भी गहरी साजिशें चल रही थीं। दूर क्षितिज पर मुगल सेना के अलाव जल रहे थे, जैसे मौत धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। किले के अंदर हर इंसान के दिल में डर था, लेकिन उसी डर के बीच एक अजीब सा विश्वास भी था। बचपन से ही उन्हें सिखाया गया था कि एक शासक बनने के लिए सिर्फ ताज नहीं, हिम्मत चाहिए। जब उनकी शादी अली आदिल शाह वन से हुई, तब भी उन्होंने खुद को महल की चार दीवारों में कैद नहीं किया। उन्होंने राजनीति सीखी, रणनीतियां समझी और हर चाल का जवाब तैयार रखना सीखा। वो जानती थीं कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें खुद अपनी तलवार उठानी पड़ेगी। और जब वो दिन आया, उन्होंने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। समय ने अचानक करवट ली, उनके पति की मृत्यु हो गई और उनके सामने एक ऐसा सन्नाटा खड़ा हो गया जिसने किसी भी इंसान को तोड़ देना था। लेकिन चांद बीबी नहीं टूटी। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अहमदनगर की गद्दी संभाली और उसी पल उन्होंने ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने राज्य को किसी के आगे झुकने नहीं देंगी। लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ को भरोसा था, कुछ को शक, लेकिन चांद बीबी के चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, अटल निर्णय। उधर दिल्ली में बैठा अकबर अपने साम्राज्य को और बड़ा करने के सपने देख रहा था, और उस सपने की राह में अहमदनगर एक छोटा सा किला था जिसे वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। उसने अपने बेटे प्रिंस मुराद को एक विशाल सेना के साथ भेजा। उनके लिए ये बस एक और युद्ध था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उनका सामना एक ऐसी रानी से होने वाला है जो हार मानने से पहले मरना पसंद करेगी। मुगल सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। दिनों तक तोपें गरजती रहीं। हर धमाका किले की दीवारों को हिला देता था। अंदर बैठे लोग हर आवाज के साथ डर जाते थे, लेकिन जब भी डर बढ़ता, चांद बीबी किले की सबसे ऊंची दीवार पर खड़ी नजर आती, हाथ में तलवार, आंखों में आग, और उनकी आवाज गूंजती, डरना मना है। वो सिर्फ आदेश नहीं दे रही थीं, वो अपने लोगों के दिलों में हिम्मत भर रही थीं। दिन बीतते गए, खाना कम होता गया, पानी खत्म होने लगा, बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग थक गए, लेकिन चांद बीबी हर रात किले के हर कोने में जाती, हर सैनिक से बात करती, उन्हें याद दिलाती कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, इज्जत की है। और यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक उम्मीद थी। लेकिन हर उम्मीद के पीछे एक डर छिपा होता है, और वही डर धीरे धीरे किले के अंदर फैलने लगा। कुछ लोग अब इस युद्ध से थक चुके थे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि शायद मुगलों के सामने झुक जाना ही बेहतर है। और यहीं से शुरू हुई वो साजिश जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अफवाहें फैलने लगी, कहा जाने लगा कि चांद बीबी मुगलों से समझौता करने वाली हैं। लोग बंटने लगे, कुछ उनके साथ थे, कुछ उनके खिलाफ, और यही दरार किले की सबसे कमजोर दीवार बन गई। एक ऐसी दीवार जिसे कोई तोप नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन अंदर का डर उसे धीरे धीरे गिरा रहा था। फिर आई वो रात जब सब कुछ बदल गया। चांद बीबी अपने लोगों के लिए शांति का रास्ता ढूंढ रही थीं, लेकिन उनके अपने ही लोग उन्हें गद्दार समझ बैठे। भीड़ उग्र हो गई, तलवारें उठीं, और देखते ही देखते इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात हो गया। चांद बीबी अपने ही किले में अपने ही लोगों के हाथों मारी गईं। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन अहमदनगर हार चुका था। मुगल सेना ने किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये जीत अधूरी थी, क्योंकि जिस रानी को वो हराना चाहते थे, वो पहले ही अमर हो चुकी थीं। आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, तो एक सवाल हर बार उठता है, क्या चांद बीबी सच में हारी थीं, या फिर उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि असली हार तलवार से नहीं, भरोसे के टूटने से होती है। और शायद इसीलिए उनकी कहानी खत्म नहीं होती। वो हर उस जगह जिंदा है जहां कोई अकेला खड़ा होकर पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत करता है।